वजह से पहली बार शायद हुआ। कहीं बाहर कर लो उसमें। बोलो। ये व्यक्ति व्यवस्थाओं में क्रमिक विकास जो है वो होता रहा। मानवीकृत व्यवस्थाएं जो हैं वो क्रमिक विकास से पनपती रहीं। तो मानवीकृत जो व्यवस्थाएं हैं वो और प्राकृतिक व्यवस्थाएं, उसमें दो अंतर हैं, दो प्रकार की व्यवस्थाएं, एक तो मानवीकृत व्यवस्था, एक प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था। तो उसमें मतलब जो मानवीकृत व्यवस्था है उसके अंदर आपकी राजनीतिक और आर्थिक सत्ताएं जो हैं वो निहित हैं। और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है वो मतलब वो मैन मेड सत्ताओं के द्वारा संचालित होती है। अब जो मैन मेड सत्ताएं हैं प्राकृतिक व्यवस्थाओं के अलावा, जो आपकी राजनीतिक सत्ताएं हैं वो संविधान के द्वारा गवर्न होती हैं और संविधान के द्वारा चालू किया जाता है। संविधान आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो अधिकार आधारित और एक कर्तव्य आधारित। तो जो मानवीकृत व्यवस्था है वो अभी तक जो क्रमिक विकास में हुआ है वो आपकी अधिकार आधारित व्यवस्था बनी है। पहले वो राजशाही थी और अब जो है वो लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया और स्वतंत्र रूप से वो हर व्यक्ति के पास में एक वोट का अधिकार है। तो राजनीतिक सत्ता जो है वो जनता के पास में इस तरीके से पूरी तरह से आई हुई है और हर व्यक्ति एक वोट के द्वारा जो है वो सत्ता को गवर्न करता है। लेकिन जो असली सत्ता है मानवीय व्यवस्था में वो आज आर्थिक सत्ता है। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण अभी तक भी नहीं किया गया है। उस आर्थिक सत्ता को आज भी राजशाही की ही तरह से कुछ चुनिंदा हाथों में रखा गया है ताकि वो उसको अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकें और राजनीतिक सत्ता को खरीद सकें या राजनीतिक सत्ता के ऊपर अपना वर्चस्व बनाए रखें। तो ये जो मानवीकृत व्यवस्था है इसमें राजशाही से लोकतंत्र आया, लोकतंत्र से समाजवाद आया और समाजवाद में आने के बाद भी राजशाही से लेकर लोकतंत्र और समाजवाद तक आर्थिक लोकतंत्र नहीं आया है, आर्थिक समाजवाद नहीं आया है और ना इसको कोई सोचा गया कि कैसे ये आएगा, क्या होगा। प्रकृति के अंदर की व्यवस्था जो है उसके अंदर आपका जो राजनीतिक सत्ता है, प्रशासनिक सत्ता है और आर्थिक सत्ता है, ये केंद्रीकृत एक ही के अंदर है, प्रकृति के अंदर निहित है। उसमें कहीं पर भी जो है वो यानी आपस में बड़ी भारी ट्यूनिंग है और उनके अंदर बहुत अच्छी जो है वो लयात्मकता है, जबकि आदमी के अंदर लयात्मकता नहीं है। कुछ चुनिंदा लोगों के पास में, जैसे देश के अंदर 120 करोड़ व्यक्ति हैं तो 120 करोड़ में कुल जमा 1 लाख 2 लाख लोगों के पास में आर्थिक सत्ता है और आर्थिक सत्ता के द्वारा खरीदी गई राजनीतिक सत्ता है। संसद में जाके वही कानून बनते हैं जो कि राजनीतिक सत्ता, वो आर्थिक सत्ता चाहती है। आर्थिक सत्ता के द्वारा ही गवर्न हो रही है आपकी राजनीति। तो अब उसको बदला कैसे जाए, ये बदलना बड़ा ज़रूरी है। बदलाव जो है वो जो कुछ भी आएगा वो आपका परिणाम होगा। परिणाम को पाने के लिए हमें क्या करना है, तो हमारी समस्याएं दो हैं। एक तो हमारी समस्या है भूख और एक है अपराध। तो अपराध और भूख यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपराध तभी होता है जब आपको भूख लगती है और भूख का कोई इंतजाम नहीं होता है। प्रकृति में ये इंतजाम किया हुआ है। प्रकृति के अंदर आर्थिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता और प्रशासनिक सत्ता के केंद्रीकरण से आपका ये किया हुआ कि हर व्यक्ति को जो जिसकी ज़रूरत है वो उसको मिल जाता है। चींटी को कन भर, हाथी को बन भर। लेकिन मानवीय व्यवस्था के अंदर
दूसरों की जो मूल आवश्यकताएं हैं उनको, उनका शोषण करके, उनको रोक के पैसे वालों के पास में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण होता रहता है। इसको दूर करने का उपाय केवल एक ही है, वो ये है कि अगर जो है वो हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के मुताबिक भूख का इंतजाम कर दिया जाए। जिस प्रकार से कि जीवन को जीने के लिए 5 जरूरी चीज़ें हैं। एक तो पृथ्वी, आधार जिसके ऊपर के हम चलते फिरते हैं, रहते हैं। दूसरा हवा, तीसरा पानी, चौथा प्रकाश और पांचवा भोजन। तो 4 चीज़ें तो प्रकृति में 84 लाख योनियों को भी और आदमी को भी सबको समान रूप से मिला हुआ है। पृथ्वी का आधार, पानी, हवा, प्रकाश सबको मिला हुआ, लेकिन भोजन को जो है वो बाधित कर दिया गया है। और भोजन क्योंकि भूख से सीधे संबंधित है, तो भूख जो है वो एक समस्या बन गई जिसका कि समाधान हमें ढूंढना है, करना है। अब उसका समाधान ये है, जिस प्रकार से हर व्यक्ति को आपने वोट का अधिकार दिया है, 100 करोड़ 120 करोड़ में बालिक मताधिकार दिया है, लेकिन ये भूख का इंतजाम तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है और जब तक वो मरता है तब तक जो है वो भूख का इंतजाम उसका करना पड़ेगा। और वो अगर नहीं किया गया तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं पे अपराध और भूख बना रहेगा, और जिसकी वजह से कि ये टेररिज्म है, आतंक है, नक्सलवाद है, माओस्ट है, ये सब चीज़ें पनपती रहेंगी। तो इसके लिए आपको करना ये है कि उसकी ज़रूरत का जो आवश्यकता है, जिसके द्वारा कि फिर वो किसी के ऊपर आश्रित न रहे, उतना इंतजाम अगर कर दिया जाए तो 2000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अगर दे दिया जाए तो ये समस्या का हल हो सकता है। लेकिन लोग वाग ये कहते हैं कि ये तो कहीं पर है ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। तो अगर दुनिया में नहीं है लेकिन प्रकृति के अंदर 84 लाख योनियों में है। और दूसरा ये है कि आपकी व्यवस्था कर्तव्य आधारित हो। ये अधिकार जो है ये कर्म का या कर्तव्य का परिणाम है। कर्म का परिणाम है परिणाम, कर्म का परिणाम है उसका फल। फल आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर आप कर्तव्य करते हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका दंड मिलेगा। तो ये जो है, अगर आपका कर्तव्य आधारित व्यवस्था आ जाए तो चीज़ों में बदलाव आ सकता है। पर हमारा संविधान अगर कर्तव्य आधारित हो जाए तो उसमें यह कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं मेन, वो पूरी करनी है। 4 प्रकृति के द्वारा पूरी हो जाती है मानव के अंदर। 5वां जो है वो जो पैसे संबंधित है, जो अर्थ संबंधित है, वो 2000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह जो है अगर दे दिया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है।